वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। टुडे वी विल लर्न अबाउट डीमोनेटाइजेशन। आज हम डीमोनेटाइजेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो करंट करेंसी चल रही है मार्केट में उसको रिप्लेस करना न्यू नोट के साथ। दिस इज कॉल्ड एंड डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? जो भी नेशन में करंट करेंसी चल रही है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे नए नोट के साथ। ये इंडिया में कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 में हुआ था। गवर्नमेंट ने सडनली 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइज्ड कर दिए थे 2016 में 8 नवंबर को। इनका क्या मोटिव था गवर्नमेंट का? जितने भी करप्शन हो रहे हैं नेशन के अंदर, जितना भी लोग मिसयूज कर रहे हैं पैसों का, उसको सही ट्रैक पे लेकर आना। अब एम क्या था? करप्शन को रिड्यूस करना, ब्लैक मनी को घटाना। ये सारे मेन एम थे जिस वजह से गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज किया। करप्शन को कम करना। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्राइब लेते हैं, एक दूसरे को रिश्वत देते हैं, जो कैश में करते हैं सारी ट्रांजेक्शन। उसको कम करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया। ब्लैक मनी को कम करने के लिए किया। डिमोनेटाइजेशन ने क्या किया? रिमूव किया काउंटरफिट नोट्स को फाइनेंशियल सिस्टम से। जो भी लोग मिसयूज करते हैं नोट्स का या फिर नकली नोट बनाते हैं, उसका भी यूज ना हो पाए डिमोनेटाइजेशन के अंदर। एंड टेररिस्ट को फंडिंग भी जो कैश में होती है वो भी ना हो पाए। अब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव, ब्लैक मनी को रिड्यूस करना मार्केट में से। टू हेल्प इन रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ ब्लैक बैंकिंग सिस्टम। जो भी इंटरेस्ट रेट है बैंकिंग सिस्टम में उसको रिड्यूस करना। कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस ट्रांजैक्शन लोग ज्यादा करें। एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी टू रिमूव काउंटरफिट नोट, इलीगल नोट्स को मार्केट से हटाना। अब क्या क्या इम्पैक्ट हुआ डिमोनेटाइजेशन का? फर्स्ट इम्पैक्ट है interest rate. It impact on the money and interest rate in such a way cash transactions in the country. जो भी कैश की ट्रांजेक्शन्स हो रही थी वो सारी डिक्लाइन हो गई अब कंट्री के अंदर। सेकंड है प्राइवेट वेल्थ। अब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, 500 और 1000 के नोट्स काफी बड़े नोट थे हमारी इकोनॉमी में। जैसे ही वो बंद हुए, प्राइवेट सेक्टर भी डिक्लाइन हो गया क्योंकि वहां पे ज्यादा मोस्टली कैश का यूज होता था एंड वो ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड हो गया। प्राइवेट सेक्टर भी सेम एज इट इज, रियल एस्टेट सेक्टर भी। प्रॉपर्टी के भी प्राइजेस एकदम से गिरने लग गए डिमोनेटाइजेशन के बाद। एंड पब्लिक सेक्टर वेल्थ, देयर वॉज नो इफेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑन पब्लिक सेक्टर वेल्थ। पब्लिक सेक्टर पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन डिजिटल ट्रांजेक्शन लोग ज्यादा करने लगे। पे, रुपए, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इन सब ट्रांजेक्शन्स का लोग ज्यादा यूज करने लगे। इससे गवर्नमेंट अपना ट्रैक रख पाएगी कितने लोग कितने तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होगी जो भी, तो गवर्नमेंट के लिए इजी रहेगा जो भी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं या फिर इलीगल ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनको पकड़ पाना। एंड लास्ट है रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी डिक्लाइन हुआ डिमोनेटाइजेशन के बाद। अब जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर 2016 को, जो भी करंट नोट थे वो गवर्नमेंट ने सारे सीज कर दिए थे, उसको रोक दिया था। एंड इनकम एंड डिस्ट्रॉय काउंटरफीट करेंसी, जो भी नकली नोट थे वो भी बंद हो गए थे। इससे क्या हुआ कि जो भी टैक्सेस हैं वो ज्यादा लोग पे कर पाएंगे क्योंकि बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होगी। गवर्नमेंट को पूरा ट्रैक पता रहेगा कौन से लोग किसके ऊपर कौन सी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इलीगल एक्टिविटीज को रोक पाएगा डिमोनेटाइजेशन। एंड जितनी भी ब्लैक मनी है मार्केट से वो सारी हट पाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा डिमोनेटाइजेशन का क्या मतलब है। डिमोनेटाइजेशन का मतलब करंट नोट को रिप्लेस करना नए नोट के साथ। इंडिया में कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट
डिमोनेटाइज्ड हो गए थे। क्या मेन रीजन था? करप्शन को हटाना, ब्लैक मनी को हटाना और इंडिया को डिजिटल बनाना, इंडिया को। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।